दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2022 11 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओडिशा ने प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% क्रियात्मक घरेलू नल से पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए कब तक का लक्ष्य को निर्धारण किया है? तो राइट आंसर होगा 2023 से 2024 तक का लक्ष्य निर्धारण किया गया है ओडिशा के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा फ्रुक्टोज एवं ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या किस रूप में परिभाषित की जाती है? तो नवजात मृत्यु दर के रूप में परिभाषित की जाती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है हमारा, पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं। यह बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है, भारत में अरावली श्रेणियां दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। यह भी बिल्कुल सही है। जबकि थर्ड हमारा है, दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। ये गलत है, ये पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक और बी दोनों। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक को द लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को हम द लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल बुनियादी उपचार के लिए किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक का यूज किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाडेस्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो राइट आंसर होगा सिकंदर और पोरस के बीच में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध को हम झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुधींद्र योगी के प्रयासों ने कुचिपुड़ी नामक नृत्य को गौरवान्वित किया था। यानी कुचिपुड़ी नृत्य के ये बहुत ही प्रत्यांग नृत्यांगना थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है? जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइडेशन का नियंत्रित समायोजन है। तो राइट आंसर होगा दांतों की सड़न को रोकने के लिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान के द्विसदनीय संसद प्रावधान रखने का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ब्रिटिश से हमारे जो देश में जो संसद का निर्माण है, जो संसद की जो ढांचा है, उसे ब्रिटेन से ही लिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन महिला को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं? तो राइट आंसर होगा रानी रामपाल, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन चुकी हैं, रानी रामपाल। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर फरवरी 2021 में भारत के खेल शहर के रूप में जाना जाएगा? तो राइट आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान एक स्वच्छता प्रणाली के संदर्भ में करता है कि जिसमें शौचालय मानव मल को सीट करने, हटाने योग्य कॉन्ट्रीज में एकत्रित करना, जिसे उपचारों केंद्रों पर ले जाया जाता है, उसे हम कंटेनर आधारित स्वच्छता कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सरकार की योजनाओं राजकोषीय समेकन जारी रखने की है, जिससे राजकोषीय घाटा का स्तर 2025 से 26 तक सकल घरेलू उत्पाद 4.5% से कम हो जाए। तो राइट आंसर होगा 2025 से 26 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासिक, त्र्यंबकम और भद्राचलम तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी तट पर स्थित है। नासिक, त्र्यंबकम और भद्राचलम तीर्थ स्थल जो है वह गोदावरी नदी तट पर स्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन्हें नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा जनरल NM नरवणे को 2020 में नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसे दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए एक विशिष्ट दार्शनिक चीज़ें हैं? तो राइट आंसर होगा कनबाला। कम्बाला की जो ये पर्व से संबंधित है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से अधिकार जो है 2009 में संसद में एक अधिनियम है जो कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर होगा 2010। 2009 में संसद में इसे बिल के रूप में लाया गया था, लेकिन उसके एक साल बाद 2010 में इसे एक्ट के रूप में पारित कर दिया गया। यानी जो बिल था वह अब एक्ट बन चुका है 2010 में इसे पारित कर दिया गया था कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति NV रमन्ना निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती है? तो राइट आंसर होगा गठिया। गठिया के पीछे स्वच्छता के कोई भी मायने नहीं रखते हैं, जबकि पोलियो, हैजा और अंतर्ज्वर ये सभी बीमारियां स्वच्छता के या गंदगी की वजह से होते हैं। ज़्यादातर गंदगी के उपज के कारण जितने भी वायरस होते हैं वो गंदगी की वजह से होते हैं, और गठिया एक बीमारी है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार शुद्ध EPI ने नवंबर 2020 में 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पूर्वकालिक मासिक उच्च स्तर दर्ज किया है। तो राइट आंसर होगा 2020। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सोशल हार्मिंग पुस्तक के लेखक हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो राइट आंसर होगा 15 महिला सदस्य थीं जब संविधान सभा की पहली बार जब संविधान को बनाया गया था। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी? तो राइट आंसर होगा तोमर राजपूत। तोमर राजपूत के राजाओं के वक्त जो दिल्ली है वह सबसे पहली बार राजधानी बनी थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को आपको बक्सा किला मिलेगा? मतलब किस राज्य में बक्सा का किला मिलेगा? तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बक्सा का किला मिलेगा आपको। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।